नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बिरजू पहाड़ी। तो मैंने आपको धारी देवी यात्रा का पहला पार्ट श्रीनगर तक दिखाया था। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2। तो मज़ा लीजिए। आशा करता हूँ धारी देवी की सभी भक्तों पे कृपा बनी रहेगी। जय माँ धारी देवी। तो दोस्तों, हम श्रीनगर से आगे सिरकोट पहुँच चुके। धारी देवी भारत के उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीपट में स्थित है, जहां देवी काली के रूप में पूजी जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं धारी देवी के मंदिर में। और ये पूरी टीम, जो यात्रा वाली पूरी टीम है, यहाँ पर उतर चुके हैं और एक गाड़ी लगाते हुए। और ये पूरी टीम हमारे यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो मिलते हैं आपको मंदिर के सामने नीचे। और काफ़ी भीड़ यहाँ पे, क्योंकि यात्रा का सीजन भी है। और यहाँ पे धारी देवी का जो मंदिर है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में कलासौड़ क्षेत्र में। ये दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम माता का प्रसाद ले रहे हैं। तो ये प्रसाद यहाँ पे 100 रुपये का भी दे रहे हैं और 150 में। 100 रुपये में सिर्फ और सारा वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे लोग ले रहे थे। हमने 150 रुपये वाला सारा ले लिया। ये देखो, रानी ले रही है, कितना ले लिया। और मैंने भी, हमने एक एक करके अलग अलग फैमिली से सारा प्रसाद यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 150 का। हाँ, ये रानी भी ले रही है, कितना भी देख रही है प्रसाद में क्या क्या रखा हुआ। और ये रजनी ने भी ले लिया। ठीक है ना, देख चक्कर हो गया ना चक। चलो, 100 रुपये भी जगमा, 150 में भी चार। हाँ हाँ, पूरे 150 में आप तक ये सब सिरपल, पिठाई, धूप, अगरबत्ती सब कुछ मिलो लो। हाँ, चुन्नी वगैरह सब कुछ। और यकम यो, हाँ, ये बहन जी की यकम अच्छी सी हो जाए, रकमाओ आप लोग 150 में आप तो अच्छे से। भगवान माता रानी का सब पे आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये माता रानी की यहाँ पे चुनरियाँ आप साफ देख रहे हैं। सारी दुकानें यहाँ पे सजी हुई हैं। और हम यहाँ पे बस यहीं से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। और ये देखिए, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, सारे भक्तजन आए हुए हैं। और ये धारी देवी का मंदिर, ये देखो यहाँ पे धारी देवी का द्वार, बहुत अच्छा सा द्वार है। और ये देखिए यहाँ पे ये टीम आ गए। जय माता की। हाँ, ये सारे आ रहे हैं लोग। और यहाँ पे सामने से ये देखो, तो धारी देवी का मंदिर सामने आप देख रहे हैं। और तो काफ़ी प्यारा सा माता का मंदिर, काली माता के नाम से जानी जाती है धारी देवी। और सामने धारी गांव। तो दोस्तों, यह मंदिर झील के बीचों बीच बसा हुआ है। इस मंदिर को धारी देवी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती है। और ये टीम आ रही, देखो काफ़ी भीड़ है। और तो ये धारी देवी की अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। तो इन्हीं में से एक कहानी जो मुझे याद है, तो जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि ये धारी देवी इनमें सबसे छोटी बहन थी, धारी देवी। और ये कहानियाँ मैंने भी सुनी है लोगों से। और आठ जो भाई बहन थे, उनमें से 7 ही भाई थे और एक बहन थी। तो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको कहानी बताता रहूँगा। जय माँ धारी। उत्तराखंड के बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। और देखो भीड़, यहाँ पे माता का प्रसाद ले रहे हैं सभी। और सामने से मैं देखो, यहाँ से मंदिर का मैं सारा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ। सामने धारी देवी गाँव। और ये देखिए धारी देवी माता का, ये सामने से माता का मंदिर। आप आ रहे हैं तो पापा को नीचे ढलान में चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं और आने में दिक्कत होती है। बाकी लोग तो आनी रजनी वगैरह सारा चलते। तो मैं और मम्मी पापा पीछे से आ रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आराम आराम से आओ। तो ये देखिए धारी देवी के ऋषि मुनि, जो उत्तराखंड में कोने कोने उत्तराखंड में बसे हुए हैं। और इन्हीं तपस्याओं के बल पे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे देखिए टीम सेल्फी ले रही है। तो देख रहे हैं मंदिर का व्यू और बढ़ते हैं आगे। और इस सामने से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामने धारी देवी का मंदिर और बीच गंगा नदी। तो ये दोस्तों गंगा नदी है। ये पहले देवप्रयाग जो तीर्थ संगम है, इससे पहले देवप्रयाग पड़ता है, वहाँ पे
अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम है, वो दोनों वहाँ पे मिलती है और वहाँ से एक नदी बन के जो आती है उसको बोलते हैं गंगा, और यही नदी आगे हरिद्वार में जाके मिलते हैं। सामने से धारी देवी गाँव और ये बीच में पुल, और ये पहले स्थान यहाँ हुआ करता था और यहाँ से उठा के ये सीधे यहाँ चला गया। तो दोस्तों इसके बारे में काफ़ी जो कहानियाँ गढ़ी हुई हैं, काफ़ी तरह तरह की कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी जो मुझे याद है कि जो धारी देवी थी 8 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटी धारी देवी थी और 7 उसके भाई थे। उनमें से एक मात्र जो सबसे छोटी बहन धारी देवी के नाम से थी, और उनका 7-8 भाई बहन का लालन पोषण बड़े प्यार से हुआ था। अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनका रहन सहन सारा काम खुद करती थी, तो और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब धारी देवी की उम्र केवल 7 साल थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का लालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों के माँ की धारी देवी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ गई। परंतु एक समय ऐसा है कि 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे, और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि जैसे 5 भाइयों की मौत में इन धारी देवी बहन के कारण ही हुई, और उन्होंने इस इकलौते बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उनके बचपन से ही यह पता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। तब इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं, और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार किया कि अपनी इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने का पूरा प्लान बनाया। इन्हें यही करने की प्रेरणा दी गई, अपनी बहन को मार दें, और उन भाइयों ने वही किया जो उन्हें सलाह दी गई। जब माँ धारी देवी की उम्र 13 साल की थी तो इन 2 भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया, और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते काल्यासोड़ नामक स्थान पर जा पहुँचा। जब सुबह सुबह धारी गांव से एक व्यक्ति नदी के तट पर कपड़े धुल रहा था, तो उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर वहाँ जाने से हिचकिचाहट की कि मैं पानी में जाऊँ तो डूब जाऊँगा, क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी था। इस डर से वह घबरा के पीछे हो गया और उसका धैर्य टूट गया। उसने यह सोच लिया कि वह कन्या को नहीं बचाए, परंतु अचानक एकाएक उस नदी से उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि अपना धैर्य बढ़ाओ, तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यहाँ से आसान दिलाती हूँ कि तू जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। यह देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह एक देवी का ही रूप है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो कटे हुए सिर ने अपने बारे में सारा विवरण बताया और अपने भाइयों के बारे में सब कुछ उस युवक को बताया कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे भाइयों के द्वारा मारा गया, और यह कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर के रूप धारण कर लिया। तब उससे पत्थर की वहाँ पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। तो आज यह धारी देवी के अंदर पूरी दुनिया में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। लोग दूर दूर से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे इंडिया से, बाहर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर चारों धामों की रक्षा भी करती है। और तब उस पत्थर की वहाँ पूजा अर्चना होने के बाद जो उस कन्या का धड़ था, नीचे वाला हिस्सा, वहाँ रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन
वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चले गई। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ धारी देवी एक कहानी मुताबिक कहा जाता है कि धारी देवी मंदिर एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है, जो निम्न है। प्रातःकाल छोटी बच्ची के रूप में रहती है, दोपहर में युवती और शाम के समय महावृद्धा का रूप धारण कर लेती है। तो मिलते हैं आपको आगे की ब्लॉग में, जैसे जैसे मंदिर के दर्शन होते हैं आपको दिखाता रहूँगा। जय माँ धारी देवी। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अभी कुछ व्यूअर मिलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो मिलते हैं अपने व्यूअरों से। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक भक्तजन मिले हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। तो आप लोग कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से ये आए हुए हैं और उत्तराखंड की जो ये पवित्र भूमि, यहाँ पे देवस्थान जो ये धारी देवी का मंदिर है, यहाँ पे देखो दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और ये उत्तराखंड ही नहीं, महाराष्ट्र हो, कोई भी ऑल इंडिया से कहीं से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये पूरी ये हमारी फैमिली, मुझे भाई साहब मिले तो उन्होंने मेरे को पूछा तो यहाँ पे धारी देवी साहब कैसा लगा यहाँ पे आके? आपने कर लिए? तो बहुत ही अच्छा इनको लगा यहाँ पे देखो, मन की शांति, एक चित्त बिल्कुल शांत हो गया यहाँ पे। ये मंदिर के दर्शन कर लिए आपने? अच्छा, तो अब जाने की तैयारी है। चलो तो थैंक यू आपके लिए। और हाँ, ये यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं के लिए आप मेरे को मिले। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और यही आस्था सारे जो आते हैं यहाँ पे सभी कुछ ना कुछ सोच के आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि धारी देवी माँ से कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे और उनका बच्चों को स्वस्थ रखे, उनकी मम्मी पापा को स्वस्थ रखे, उनकी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखे। तो जय माता दी। जय माता। थैंक यू। टीवी के सामने से जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं पहाड़ों के सामने से सड़क है और ये काफ़ी लोग आ ही रहे हैं। देखो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आगे आपको बता रहा था, जो सर और नीचे के साथ धड़ जो बह गया था वो रुद्रप्रयाग जिले के नदी में बह गया था। और वहीं पे जो मैठण माँ के नाम से जो मंदिर है वो वहाँ पे स्थापित हुआ धड़ के रूप में। तो यही कहानी प्रचलित है। तो धारी देवी कहा जाता है कि धारी देवी एक दिन में 3 रूप बदलती है। मॉर्निंग सुबह के टाइम में एक बच्ची का रूप धारण करती है, दोपहर के बाद एक युवा अवस्था में आती है और शाम के टाइम एक वृद्ध महिला या बुजुर्ग अवस्था में आई। तो तीनों मूर्तियाँ धड़ के रूप में रखी गई हैं। काली माता के नाम से जानी जाती हैं। तो क्योंकि उनका रंग सांवला था और यहीं पे वो पत्थर के रूप में स्थापित। तो आपको पता होगा जब 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में, तो कहा जाता कि माता का मूल रूप स्थान था वहाँ से उसको हटा के डैम के बीच में रखा गया। तो वहीं पे माता रुष्ट हुई थी और तभी ये केदारनाथ आपदा आई थी। और एक बार पहले भी ऐसा होता तो तभी से धारी देवी माता का ये देखो यहाँ पे पुल बना हुआ है। तो तभी से ये मान्यता है कि धारी देवी को बहुत लोग मानते हैं और जगह जगह से लोग आते हैं। और ये देखो श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। दो रास्ते बने, एक आने का और एक जाने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए ब्लॉग में और धारी देवी यात्रा का पूरा मजा लीजिए। माँ धारी देवी सबकी रक्षा करे। जय धारी माँ। ये सामने नदी का